यतीम को और यतीम कर दिया, बेवा और गरीब इंसान जिनके पास तालीम के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, जो बड़ी मुश्किल से रिज़्क़ हलाल से अपनी एक वक्त की रोटी पूरी करते हैं, ईद शबरात उनको 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 लेके एक सवालिया निशान बन जाता है कि क्या बच्चों के लिए लेके आए, कहाँ से उनके लिए कपड़े खरीद के लेके आए। तो इस तरह पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज्यादती ने कहा कि इस हमाम में सब नंगे हैं, मुझ समेत 75 साल का ये अलमिया है, लेकिन रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा। यकीनन इन तमाम मामलात का एक शफाफ एहतसाब हर सूरत होना चाहिए, चाहे वो मेरी हुकूमत है या किसी और की हुकूमत, चाहे वो डिक्टेटरशिप थी या एक पॉलिटिकल रजीम। अगर जुर्म हुआ है और ज्यादती हुई है तो उसको अगर आपने इग्नोर किया तो फिर कौमें इस तरह फिर वो तबाही का शिकार होती हैं। और अगर एहतसाब हो इंसाफ के साथ और किसी के साथ कोई विक्टिमाइजेशन ना हो, ज्यादती ना हो, वो कौमें फिर अपना ऐसा सफ़र इख्तियार करती हैं। कोई 49 में चीन अपनी आज़ादी की आंख खोलता है तो आज 2023 में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाता है। कोई पाकिस्तान का नक्शा 60 की दिहाई में जनूबी कोरिया उसका चरबा उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करता है तो आज वो दुनिया की इकॉनमीज में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। जापान और जर्मनी जंगे दोइम में बिल्कुल वो देवर रेस टू ग्राउंड, बिल्कुल उनको उनका तख्ता कर दिया गया था। करोड़ों लोग लुकमा अजल बन गए, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने 60 साल में वो दोबारा ऊद के वापस दुनिया में आए। आज जापान और जर्मनी दुनिया के तीसरे और चौथे लार्जेस्ट इकॉनमीज हैं, या चौथे या पांचवें। ये कोई जादू नहीं है, कोई छू मंत्र नहीं है, ये है कमिटमेंट, एक लगन, शौक और तामीर और तरक्की के सफ़र को अबूर करने के लिए जान और जोखों पर लगाकर पूरी हिम्मत के साथ सफ़र तय करती हैं कौमें, और कौमें बन जाती हैं। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि मुझे इन मंसूबों की संग बुनियाद रखकर खुशी भी हुई, मगर इस मंसूबे ने बेपनाह तकलीफ दी बतौर एक पाकिस्तानी के, सियासतदान एक पाकिस्तानी के, कि किस तरह अच्छे मंसूबों को तबाह कर दिया गया और कौमें तबाह हो गईं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथी और बहनों, मैं यही आज अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आएँ हम हिम्मत बांधें। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, माजी में झांकने से काम नहीं चलेगा। आएँ कमर बांधें, माजी से सबक सीखें और पाकिस्तान को अजीम बनाएं कि इसी में हमारी, वगरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी, ना अवामी अदालत ना खुदा की अदालत, मुझे इस पर कोई शक नहीं। आए आज फैसला करें कि हम माजी के इन तमाम धब्बों को धोएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ दिन रात मेहनत, अमानत और दयानत के सफ़र के ज़रिए, और कायद की और इकबाल की रूह को तस्कीन पहुँचाएँगे, और लाखों शहीदों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना खून दिया, उनकी रूहों को सकून पहुँचाने के लिए 77 अरब रुपए मज़ीद लगाकर अब ये मुकम्मल हुआ है, जिसके लिए यकीनन मैं वज़ीर आला पंजाब, उनकी टीम को, जो उनके MD हैं पंजाब पावर कंपनी के, फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ पावर और MOS पेट्रोलियम, जिन्होंने पूरी तरह फैसिलिटेट किया कि ये मुकम्मल हो गया, अब ये चल पड़ा। लेकिन आप बताएं मुझे कि ये 77 अरब रुपए का जुल्म इस गरीब कौम के साथ, कि हम जब कशकोर लेके जाते हैं तो शर्म आती है और उंगलियां उठती हैं, मगर दूसरी तरफ एक मंसूबा जो कि अवामी फलाह बहबूद का, ज़राअत और सनत और हिफ़्ज़ की तरक्की के लिए मंसूबा था, उसको मौखर कर दिया गया। आप आज 30 जुलाई 2023 को ये आज उसका जो हमने इफ्तिताह किया, ज़ाहिर है कि ट्रायल रन पिछले चंद महीनों पहले हो गए होंगे और शायद वो सिंगल साइकिल पे भी चल गया होगा, लेकिन मुकम्मल डबल साइकिल पे होता है जब वो पूरी तरह ऑपरेशन हो।
तो अब मुझे बताएं कि इस का खून किसके कंधे पे आप तलाश करेंगे? 77 अरब रुपया कौम का जो दरिया बुर्द हो गया, किससे आप लेंगे? किससे हिसाब लेंगे आप? यह है वो जुल्म इस मुल्क के साथ जो हुआ, इस तरह बर्बादी हुई, और इस हमाम में सब नंगे हैं बिल्कुल। 75 साल का ये किस्सा है। पिद्दी कौमें कहां पर औजे सुरिया से आज वो बातें कर रही हैं और हम आज भी रींग रहे हैं। ये वजह है, कोई और वजह नहीं है। अगर इसको जाना जाता कि ये अवामी फलाह और तरक्की का मंसूबा है और ये नवाज शरीफ सिर्फ अगर उसने इसको अपना संगे बुनियाद रखा है और ये मुल्क की तरक्की का है, तो शायद तरक्की का पहिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा होता। मैं यहां पर कोई खुद नुमाई की बात नहीं करना चाहता। 1122 जब 2008 में मैं आया तो उसकी शुरुआत पंजाब में हो चुकी थी। ये अवामी फलाह और बहबूद का एक शानदार मंसूबा था जिसको हमने पूरे पंजाब में कोने कोने में फैला दिया। और मैंने कभी हिचकिचाहट से या कभी भी अपना मैंने काम नहीं लिया कि मैं उसकी तारीफ ना करूं, या उस ज़माने में जिस ज़माने में बना, जहाँ से स्कॉटलैंड से आया, जो लेके आए, सब उसके तारीफ के मुस्तहिक हैं, तासीन के मुस्तहिक हैं। क्योंकि ये पंजाब के अवाम और मुल्क के अवाम की तरक्की और बीमार लोगों के लिए जो जिनको इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत होती है, जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, सैलाब आता है, क्योंकि ये दिस वॉज समथिंग इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो ये है वो सबसे बड़ा गुनाह, बीमारी जो आज हमारे जिस्म में लग चुकी है। और ये 77 बिलियन रुपीस, अभी आपने देखा कि ये मेडिकल सिटी जो जिसकी आज संगे बुनियाद रखा गया है, उसकी पूरी कीमत 50 अरब रुपए है। अगर ये 77 अरब रुपया दरिया बुर्द ना होता तो मेडिकल सिटी की पूरी एलोकेशन करने के बावजूद 20 अरब बच जाते किसी यूनिवर्सिटी और किसी और काम के लिए। ये है मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बहनों और पॉलिटिशियंस और सरकारी अफसरान, हमारी तारीख का हादसा, अलबनाक तरीन वाकया। और ये अकेला ऐसा वाकया नहीं, ये तो चूंकि सामने आ गया, इस तरह के बेशुमार वाकयात हमारी 75 साल तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं ये आज ये कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह हमारा चाल चलन रहा, यही हमने अपने दुखी इंसानियत के साथ करना है, तो फिर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मैशत क्यों ज़मींबोस हो गई, कशकोल तोड़ना चाहिए और हमें कर्जे नहीं लेने चाहिए और हमें अपना हिंदुस्तान से आगे निकलना चाहिए और हमें दुनिया में अपना खोया मुकाम हासिल करना चाहिए। इस तरह तो नहीं होगा। नहीं, कोई तो इसका जवाब दे, कोई तो पूछे ये किधर है वो हमारे अदलिया, इंसाफ करने वाली अदलिया। उन्होंने क्यों नहीं इसका 100 नोटिस लिया? बाकी तो हर चीज का वो फौरन नोटिस लिया जाता और अभी भी हो रहा है। ऐसे मंसूबे जहां पर कौम की दौलत लुट गई, किसी को परवाह तक नहीं, किसी ने पूछा तक नहीं। मेरा कतन मकसद नहीं कि जनाब विक्टिमाइजेशन हो, नैब हो, सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन कोई तो बताए कि ये 77 अरब रुपया किस जुर्म में दरियाबुर्द हो गया।